तो सामने आप मुकाबिल हैं ही। अब मायावती भी एक बड़ी चुनौती आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। आपको खतरा नहीं लग रहा है कि पीडीए पर कुछ संकट आ गया है अगर मायावती आगे आती हैं तो? देखिए बहन जी का जो आपने सवाल किया, हमेशा जब भी चुनाव होता है, जब समाजवादी पार्टी अभी 22 के चुनाव में थी, समाजवादी पार्टी अभी 24 के चुनाव में थी, समाजवादी पार्टी ने अभी घोषित का उपचुनाव, तो कहीं ऐसा नहीं रहा कि बहन जी नहीं रही। क्या 24 का चुनाव बहन जी ने नहीं लड़ा? बिल्कुल लड़ा। बहन जी ने क्या 22 का चुनाव नहीं लड़ा? बिल्कुल लड़ा। लेकिन बहन जी का जो किसी समय में वोट प्रतिशत 22%, 25% होता था, 28 गया था, 7 में गया था। अब वो सिमट करके 9%, 8%, 10% पे आ गया है। तो बहन जी से किसी तरह का हम तो समाजवादी पार्टी हमेशा जो पीडीए की अवधारणा है किसी जात विशेष की थोड़ा है। आप जानते हैं कि 90% उस तबके की है जो हमारे शासकीय व्यवस्थाओं में नहीं है, जो हमारे राजनीतिक व्यवस्थाओं में नहीं है, जिनको सिर्फ जाति देख के थाने में पोस्टिंग नहीं दी जाती है, जिनको जिले में पोस्टिंग नहीं दी जाती है, जिनको तहसीलों में पोस्टिंग नहीं दी जाती है, जिनको विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं बनाया जाता है, जिनको रजिस्ट्रार नहीं, उनकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। जो मंडल कमीशन की लड़ाई थी, जो बाबा साहब की लड़ाई थी, जो लोहिया की लड़ाई थी, साथी ने बहुत विनम्रता से साथी ने सवाल किया कि रेप हो रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ा जो रेपिस्ट है वो प्रज्वल रेवन्ना है, और उस देश को कौन नहीं जानता। और उसके सबसे बड़े जो समर्थक हैं, उसका हाथ पकड़ करके इस देश में, उसका अगर हाथ पकड़ करके और अगर मंचों पर अगर किसी ने उसको प्रचारित और प्रसारित किया, इस देश के सबसे बड़े रेपिस्ट को पूरा हिंदुस्तान सुने, वो नरेंद्र मोदी है। ये सवाल ये देश जानना चाह रहा है। हम किसी भी पीड़ित से हमारी संवेदना है, हम उसको न्याय चाहते हैं, लेकिन हम इस आधार पर, जाति के आधार पर न्याय नहीं चाहते। साथी ने सवाल बांग्लादेश चले गए। अरे बांग्लादेश चले गए तो आप बताओ, देश के प्रधानमंत्री ने इस दुनिया के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कितना लेटर लिखा, एंटोनियो गुटेरेस को कितना लेटर लिखा, यूएन के जो सचिव हैं उनको तो कम से कम हमारे नेता ने एक लेटर लिखा। पूरी दुनिया में वो देखा गया कि अखिलेश यादव जी ने जो बांग्लादेश में, देखिए किसी भी व्यक्ति की जो पहचान, मौलिक पहचान भाषा के आधार पर होती है, चाहे उसकी पहचान धर्म के आधार पर होती है। आज हम यहाँ बहुसंख्यक हैं, किसी देश में हम अल्पसंख्यक होते हैं, उसके ये माने नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये बताइए 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन है, आपका पास क्या एजेंडा है? हमारे पास जो एजेंडा पहले था वही है। मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। उन्होंने कहा अब तो संविधान बच गया ना, अब क्या दिक्कत है? संविधान कहां बचा है? संविधान अगर बचा होता तो इस देश में उन तबकों के एसटी एससी कमीशन में सब क्लासिफिकेशन की बात होती, वर्गीकरण की बात क्यों हुई? इस देश में, देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि आरक्षण का जो आधार है साहब, वो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है। कभी आर्थिक आधार इस आरक्षण का आधार नहीं रहा, लेकिन 10% उस तबके को भी दे दिया गया। अगर संविधान अगर बचता, आरक्षण बचता, आलोक जी प्लीज, वर्गीकरण किया गया। देखिए हम आप किसी के बीच में सवाल, हमारे आपके झगड़े का नहीं है आलोक जी, ये सवाल इस देश बेहतर कैसे बना, इसका सवाल है। आप अरे मायावती का मुकाबला कैसे करोगे ये बताओ? देखिए बहन जी का मुकाबला जैसे वो आई तो कटेगा पीडीए, जैसे 24 में किया, वैसे अब कुछ आंकड़े सुन लीजिए। कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने कितना वोट पाई है? वो पाई है 86,000। हम जानते हैं साहब कितना पाए हैं? हम पाए हैं 1,43,000। हम मीरापुर में कितना वोट पाए हैं साहब? हम फूलपुर में कितना वोट पाए हैं जानते साहब? 1,08,000। आरएलडी जीती है मीरापुर में, आप थोड़ी जीते नहीं, आरएलडी जीती है मात्र 7-8 से जीती है, 72,000 पाई है। लेकिन अब वहां देखिए आरएलडी जहां जीती है और बीजेपी वहां जहां जीती है, वहां हालात ये है कि हो रहा है कि आप टिकट ले लो, मैं ले लूं, आप ले लो, आप ले लो, क्या है? तो जो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मैं मौका देता हूं, 10 सेकंड बस खत्म करिए। समाजवादी पार्टी फिर उसी पीडीए की अवधारणा पर, और जिसमें प्रगतिशील सोच के सवर्ण भी हैं, जिसमें माता प्रसाद पांडे भी हैं, फिर उसी पीडीए की अवधारणा पर लिख के रखिए साहब। आज हमने 6 विधानसभाओं में प्रभारी बनाया है, 10 हेमंत तिवारी जी को स्क्रीन पे ले, धन्यवाद, जा रही है। बहुत शुक्रिया।